नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य देहरादून से यह विशेष श्रृंखला में आप वैदिक सिद्धांतों से संबंधित व्यवहारिक पक्षों से संबंधित विषयों को सुनते रहते हैं। आज का विषय है ईश्वर हमारा माता पिता और आचार्य भी है। लेखक हैं श्री मनमोहन कुमार आर्य देहरादून। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय एवं सृष्टिकर्ता है। वह जीवात्माओं के जन्म जन्मांतरों के कर्मों के अनुसार न्याय करते हुए उन्हें भिन्न भिन्न योनियों में जन्म देकर उनको सुख व दुख रूपी भोग व फल प्रदान करता है। संसार में असंख्य प्राणी योनियां देखने को मिलती हैं। इन सभी योनियों में मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो उभय योनि कहलाती है, अर्थात यह कर्म करने की और भोग योनि होने से उभय योनि कहलाती है। मनुष्य इतर अन्य सभी योनियां केवल भोग योनियां होती हैं। भोग योनियों में हम अपने पूर्वजों में, मनुष्य योनियों में किए हुए पाप कर्मों का फल भोगते हैं और मनुष्य योनि में हमें अपने पूर्वजन्मों के पाप अर्थात पिछले जन्मों के पाप व पुण्य कर्मों का भोग प्राप्त होता है। मनुष्य योनि में पूर्व कर्मों के फलों का भोग करने के साथ हम नए कर्मों को भी करते हैं, जिससे हमारी आत्मा सहित शरीर की उन्नति होती है। आत्मा की उन्नति होने पर मनुष्य पुण्य कर्मों को करता है, जिससे उसे सुखों की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के बाद अवशिष्ट पुण्य कर्मों के कारण उसे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होती है। परमात्मा अनादिकाल से जीवों के लिए प्रत्येक प्रलय काल के बाद सृष्टि को बनाता व उसका पालन करता है। हम सृष्टि काल में जन्म से लेकर सृष्टि के पदार्थों का भोग करते हुए अपनी शारीरिक तथा आत्मा की उन्नति कार्यों सहित ज्ञान प्राप्ति, ईश्वर उपासना, परोपकार व दान आदि कर्मों को करते हैं। हम प्रायः विचार ही नहीं करते हैं कि परमात्मा हमारा माता पिता और आचार्य भी है। परमात्मा के अगणित अनेकों गुण, कर्म व स्वभाव हैं जिनकी गणना मनुष्य नहीं कर सकते। परमात्मा सब जीवों के माता पिता सहित आचार्य के कर्तव्यों का निर्वहन भी करता है। माता निर्माता भवति, वह जन्मदात्री व पालन करता भी रहती है। वह अपने संतानों को भाषाओं का ज्ञान कराकर उसे संस्कारों की शिक्षा भी देती है, जिससे मनुष्य असुरत्व को त्याग कर देवत्व में दीक्षित होता है। ये सभी कार्य परमात्मा भी सभी जीवों के प्रति सदा से करता आ रहा है। परमात्मा न केवल हमें जन्म देता है, अपितु हमारी मृत्यु के समय वही हमारी आत्मा को प्रेरणा कर शरीर से बाहर निकालता है। आत्मा का जो कर्म संचय होता है उसे केवल परमात्मा ही जानता है। परमात्मा उस कर्म संचय व प्रारब्ध के अनुसार जीवात्मा के लिए योग्य माता पिता का चयन कर उनके द्वारा आत्मा को जन्म देने के लिए प्रत्येक आत्मा को उसके योग्य पिता और माता के शरीर में प्रविष्ट कराता है। जीवात्मा पहले पिता के शरीर में जाता है, उससे माता में, फिर शिशु का शरीर बनने पर प्रसव द्वारा संसार में आता है, जिसे जीवात्मा का जन्म कहते हैं। माता के शरीर में शिशु का शरीर परमात्मा व उसकी व्यवस्था द्वारा ही बनाया जाता है। शिशु जन्म के बाद भी परमात्मा द्वारा ही उस शिशु की रक्षा व पालन करने के अनेक उपाय किए जाते हैं। माता तो केवल अपने शिशु को दूध व अन्न खिलाती है, परंतु शरीर में पहुंचकर उस दुग्ध व अन्न से शरीर की वृद्धि, आरोग्यता व बल आदि की प्राप्ति परमात्मा ही कराता है। माता पिता को जो शरीर मिलते हैं वह दुग्ध व शारीरिक शक्तियों उनके पास होती है, वह सब भी परमात्मा द्वारा ही प्रदत्त होती है। नए बालक बालिकाओं के लिए सब व्यवस्था परमात्मा द्वारा की गई होती हैं, जिससे परमात्मा माता व पिता दोनों कहलाते हैं। माता पिता बालक को प्राथमिक शिक्षा, ज्ञान व संस्कार देते हैं। यही कार्य जीवात्माओं के अंतर्मन व शरीर
में परमात्मा भी सर्वांतर्यामी स्वरूप परमात्मा से कराता है। परमात्मा ही शुभ कर्मों का प्रेरक होता है। हमारी आत्मा में सत्कर्मों के प्रति जो प्रेम व उत्साह संपन्न होता है तथा अशुभ कर्मों के प्रति जो भय, शंका व लज्जा होती है, उसे भी परमात्मा ही उत्पन्न करते हैं। परमात्मा ने ही सब जीवों के लिए पिता द्वारा आवास गृह बनाए जाने की भांति इस सृष्टि व भूमि को बनाया है, जो हमें आश्रय का सुख देती है। पृथ्वी पर परमात्मा ने हमारे लिए वायु, अग्नि, प्रकाश, जल, अन्न, दुग्ध, फल, औषधि आदि नाना प्रकार के पदार्थ बनाकर निःशुल्क प्रदान कर रखे हैं। हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पृथ्वी में अन्न आदि पदार्थों को उत्पन्न कर सकते हैं और इनका सेवन कर सकते हैं व अपने प्रियजनों को भी करा सकते हैं। परमात्मा ने हमें माता पिता की भांति सृष्टि के आरंभ में 4 वेदों का ज्ञान दिया। 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ये 4 वेद ज्ञान, कर्म, उपासना नामी त्रय विद्याओं के ग्रंथ हैं। ऋषिदान ने 4 वेदों का अध्ययन कर बताया है कि वेद सब सत्य विद्याओं के पुस्तक हैं। वेद का पढ़ना, पढ़ाना व सुनना, सुनाना सब मनुष्य व शुभ लक्षणों से युक्त मनुष्य आर्यों का परम धर्म है। वेदाध्ययन कर वेदों के परम धर्म होने की पुष्टि होती है। वेदों में मनुष्य के कर्तव्यों व अकर्तव्यों का विधान है। कर्तव्य पालन से मनुष्य उन्नति होता है और अकर्तव्यों का सेवन करने से मनुष्य निंदित होता है। सभी आचार्यों अपने शिष्यों को ज्ञान देकर उनके कल्याण का कार्य करते हैं। वस्तुतः मनुष्य ज्ञान व संस्कारों को प्राप्त होकर ही सच्चा व अच्छा जानी व विद्वान मनुष्य बनता है। यह कार्य सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान देकर किया था। फिर उन ऋषियों ने ईश्वर की प्रेरणा से ही वेद ज्ञान को अन्य मनुष्यों में प्रचारित व प्रसारित किया। आज भी यह ज्ञान हमें परमात्मा से प्राप्त होता है। हमारे सभी आचार्य व गुरु भी वेद ज्ञान को पढ़कर ही हमें पढ़ाते व शिक्षा देते हैं। वेदों को पढ़ व पढ़ाकर ही मनुष्य आचारवान बनता है। आचार्य का काम अपने शिष्यों को आचारवान बनाना ही होता है। यह काम परमात्मा व आचार्य दोनों मिलकर करते हैं। सृष्टि में वेद ज्ञान देने व आदि ऋषियों का आचार्य होने के कारण परमात्मा सब मनुष्यों व प्राणियों का भी आचार्य भी है। मनुष्य इतर पशु पक्षी योनियों में सबको परमात्मा ने स्वाभाविक ज्ञान दिया है। उसी के दिए गए ज्ञान से सभी पशु व पक्षी अपने व्यवहार करते हैं। इस दृष्टि से परमात्मा ही मनुष्यों व सब प्राणियों का आचार्य भी सिद्ध होता है। परमात्मा सब मनुष्यों सहित पशु पक्षियों आदि प्राणियों का भी माता पिता व आचार्य है। इससे संबंधित चर्चा हमने इस लेख में की है। हम आशा करते हैं पाठक इस लेख को पसंद करेंगे। ओम शम। आप सुन रहे थे वैदिक विद्वान श्री मनमोहन जी आर्य द्वारा प्रस्तुत यह लेख। बंधुओं, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आप इस प्रकार से वैदिक सिद्धांत से संबंधित, महापुरुषों के जीवन से संबंधित, वैदिक मंत्रों के भजन से संबंधित विषयों को सुनने के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल पर जाएं और अधिक से अधिक इसका श्रवण करें। यदि आपने अभी तक वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें। अपने विचार हमको देते रहें, क्योंकि वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल वेद के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए ही बना है। मानव जीवन की यदि उन्नति चाहते हैं तो वेदों की ओर हमें लौटना होगा। वैदिक सिद्धांतों को हमें प्राप्त करना होगा। वेद मार्ग का अनुयायी होना होगा, तभी हम सच्चे अर्थों में मानव बन सकते हैं। आइए हम ऐसे विचारों को सुनकर अपने जीवन में, अपने आचरण में भी लाने का प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति।